ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन की अगर अपन बात करें, बहुत ध्यान देंगे तो देखो तो अपन ने बात कर ली थी भाई साहब पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी बेटा लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, किसे लेना याद करके है ना, उसी पे बेस जब सब कुछ चलेगा। तो अपन को क्या क्या लिखना आता है? अपन को डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। कैसे लिखना आता है? एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखने के सवाल करा दिए थे। हाँ कराए। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? आई स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस बी सी ओ एम। नहीं आया। बेसिकली वही दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए कि जो इतनी भी एनालिसिस करी जाती है कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। वन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एंड द क्या वन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे अगर बॉडी का सिर्फ मोमेंटम पूछा जाए तो क्या mv, अगर सिर्फ मोमेंट ऑफ द बॉडी पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा? mv। v क्या है? सेंटर ऑफ मास। कोई बुराई वाली बात? ऐसे अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसी स्क्वायर। हाफ एम वीसी स्क्वायर। अब बहुत सारे सवाल होते हैं, पुली वाले होते हैं। पहले चलो अपन रॉड वाले कर लेते हैं जो स्टैंड अपन ने करे थे। याद कर, मैं तेरे को एक टाइम में सवाल कराए थे कि अगर रॉड ऊपर से हिंज्ड हो और कोई बॉल आके टकराए, रॉड ऊपर से हिंज्ड हो और कोई रॉड आके टकराए, तो याद करके इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता था, पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ये सब बात अपन ने पढ़ी थी। ऐसे चलो भाई और आगे चलते हैं और सुनते हैं, अच्छा लगेगा। देखो 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 हम उसके एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं कि मान लीजिए, अच्छा सवाल चालू कर रहा हूं, ध्यान सुने, पहले इक्वेशन में कर रहा हूं फिर आप कर लेना। हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रिक्शनलेस। उसमें मान लीजिए कि हमारी एक रॉड रखी हुई, कुबच 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 कुबच, पहले तो जो बोला चमका, एक रॉड रखी हुई है भाई साहब, ऐसे मान लीजिए है ना, जिसकी मास m है और लेंथ l है। ठीक भाई साहब रखी हुई है, इस पे है ना एक बॉल आके टकराती है ऐसे। अच्छा ये रखी हुई है सिर्फ, ये कहीं से फिक्स्ड नहीं है ऐसे आके। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? एक बॉल, एक रॉड रखी हुई है ऐसे, उसमें एक बॉल आके टकराती है, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? पक्की बात? अगर इंटरमीडिएट स्टेज की बात करी जाए, टकराते वक्त क्या होगा? टकराते वक्त अपनी रॉड है, टकराते वक्त अपनी ये रॉड बॉल को यहाँ पे टकराई होगी, इधर लग रहा होगा इंपल्सिव नॉर्मल, इधर भी लग रहा होगा इंपल्सिव नॉर्मल। बोलो नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलो पहले बात करते हैं बच्चे टकराने के बाद होगा क्या। टकराने के बाद रॉड चलेगी घूमेगी दोनों, ओहो तो रॉड चलेगी घूमेगी दोनों, तो इसे मान ले b, इसे क्या मान ले? इसे क्या मान ले? ओमेगा। क्या इसकी रफ्तार मान ले v1? क्या मान ले? बोलो कितनी इक्वेशन, मतलब कितने वेरिएबल? कितने वेरिएबल? ओहो जब पहले सवाल कर रहे थे क्या दो थे? कब दो थे? जब क्या एक रॉड ऊपर से बंधी हुई थी और नीचे टकराए थे, तो एक वेरिएबल दो वेरिएबल? अब आज ये एक दो, अब कितने? अब कितने? कोई ब्रेक वाली बात? सोच लो। ओहो तो ये n v1 ओमेगा v। नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया मुझे मैं स्कूल में और उसको आया। अब तो पैसे तेरे को मैंने बोला था कि अगर तू बोलेगा b ओमेगा v1 तो देखते होते तीन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? तीन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे e है, वही अपनी पुरानी कहानी। अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो लॉजिकली समझ में आता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। लीनियर मोमेंटम तो पहली इक्वेशन तो सिंपल है, ध्यान से तो बॉल का लीनियर मोमेंटम mv नॉट, रॉड का लीनियर मोमेंटम 0, फाइनल बॉल का लीनियर मोमेंटम mv1 और रॉड का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है? तो इनिशियल मोमेंटम बराबर, तो लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है? कि n और n कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसके अलावा कोई फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना। इनिशियल मोमेंट ऑफ द बॉल इज mv नॉट, रॉड का 0, क्या बॉल का फाइनल mv1, रॉड का सिर्फ mv, ओमेगा कोई इंपैक्ट नहीं है, ओमेगा का कोई इंपैक्ट ये बात कर चुके हैं। थोड़ी लिखते वक्त फील कम आती है पर ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात। कितनी इक्वेशन आ गई? ए। बोलो क्लियर है? और दो किस चीज की आएगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन से पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? एक बात समझे, नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 ये जरूरी पर इसमें 0 है। देख इस पॉइंट के अबाउट क्या है? अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बोलूं तो क्या है? क्या है?
क्या है? क्या दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है तो नॉट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। अगर इस पॉइंट के अबाउट जीरो आ गया तो क्या सबके अबाउट जीरो होगा? क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? अरे हाँ ना बोल यार। तो अगर बात करी जाए तो टॉर्क इक्वल्स टू जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स। अबाउट इसका मतलब क्या एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अबाउट एनी पॉइंट? जब हिंज पे लटका के करा था तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्या सिर्फ हिंज के अबाउट होता था? यहाँ पे नेट टॉर्क इज जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स। आप कोई भी दुनिया का पॉइंट लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर हम जनरली ऐसा लेते हैं जो आसान होता है। उसमें से दो आसान तरीके क्या हो सकते हैं? या तो आप ऐसा पॉइंट लो जो इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट से पास करता हो, मान लो पॉइंट ए, या फिर कभी-कभी सेंटर भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? सेंटर। पर इन दोनों में भी आसान कौन सा रहता है? ए। कौन रहता है? कोई भी लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा, कई बच्चे बहुत खुश होते हैं कि है ना, अरे भाई साहब अगर अनंत पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो तीन वेरिएबल अगर सॉल्व करने हैं तो 3 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। उससे कुछ हाथ लगने वाला, इधर को तो कट के जीरो आ जाएगा। अरे यार, इसका मतलब ही नहीं है अनंत पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो अनंत इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। क्या तो समझ ही नहीं राजीव बोलना आज का बहुत है ना। टॉर्क जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स। जब सारे पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख के बहुत सारे वेरिएबल सॉल्व, वो एक ही इक्वेशन काउंट होगी, इसमें कंफ्यूजन वाली बात है। पर किस पॉइंट के अबाउट लिखें कि आसान है? सपोज हम पॉइंट ए के अबाउट लिखें। अगर हम पॉइंट ए के अबाउट, अगर देखो तो पॉइंट ए यहां पर है, इसमें देखो तो यहां पर है, इसमें देखो तो यहां पर है, और इसमें देखो तो यहां पर है। 3 ए पॉइंट है कि एक ही ए पॉइंट है? डायग्राम अलग-अलग है, तुम्हारा कोई भरोसा। तो भाई साहब पॉइंट ए, अब पॉइंट ए के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल। अरे भाई साहब बोलो, ऐसे ही लिखेंगे ना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, इनिशियल एंगुलर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। अरे हाँ ना तो बोल, व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल? अरे हाँ ना बोल, पक्की बात, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, 2 0 वो चल शाबाश, प्लस 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनल एंगुलर ऑफ द बॉल, क्या बात कर रहे हो? सभी जीरो आ जाएगा तो बचेगा क्या? कभी आएगा देखो। क्या ये रॉड है विच इज कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन? जैसे मैंने देखा कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन, अपने मन से पूछा क्या मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है? अरे हां, सर ने सिखाया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, जो भी चीज चल रही है और घूम रही है उसको लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, और क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। क्या बोले सर, अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं आया? आया कि नहीं आया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आई ओमेगा। कितना? बोल, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आई किसके अबाउट? तो क्या ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, अंदर बाहर। क्या अंदर को नेगेटिव ले लें? अंदर को कोई बुराई वाली बात? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, देखिए खुबच 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 खुबच। क्या ये L/2? क्या MB L/2? MB एक अबाउट MB, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, प्लस MB L/2। तो मैं दूर दूर तक समझ। ये इक्वेशन आई दूसरी, ध्यान से देखो तो दिस बराबर दिस, दूसरी इक्वेशन आ गई। कितनी इक्वेशन आ गई? 2। तीसरी का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में किसकी वेलोसिटी है? सेंटर मास की, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट में अगर बात करें तो रॉड के इस वाले पॉइंट की रफ्तार मुझे पता होनी। याद करो कि सर ने सिखाया था कि वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ, चींटे से पूछो तो इसकी रफ्तार क्या ओमेगा L/2 है, और क्या खुद की चींटे की v है? तो क्या इसलिए आपको स्पीड वेलोसिटी लिखनी आनी, लीनियर मोमेंटम लिखना आना, एंगुलर। अब कोई बच्चा बोले सर मुझे सवाल नहीं आ रहा, तुझे पीछे की चीजें नहीं आती तो कहां से आ जाएगा बे? आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए, मोमेंटम लिखना आना चाहिए, आपको स्पीड लिखनी आनी चाहिए। तीनों चीज यूज आ गई, आई कि नहीं आई यार? तो बस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ओमेगा L/2 प्लस v माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ। कितनी इक्वेशन? कितनी इक्वेशन? वेरिएबल कितने? सबसे अच्छा सवाल। पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात क्या है सर? हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, ई की इक्वेशन सब अपने को लिखना आना। उतार
फिर एक अच्छा सवाल कराता हूँ तो इधर उधर टकरा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, भी देख लो। ओमेगा एल बाई 2 प्लस वी माइनस वी वन अपॉन वी नॉट हो गया। अब देख बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल अच्छा कराया था मैं। डेटा ले लेते हैं, रॉड भी चला दूं पहले और अपोजिट डायरेक्शन में टकराऊं हैं, करंट निकल सकते हैं। वैसे भी आपको करना आसान करोगे तो फिर अच्छा ही करेंगे ना, क्या कहते हो यार। मान लीजिए हमें 3 kg और लेंथ है 4 मीटर, बोलो क्लियर। और ये पूरी की पूरी रॉड चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, घूम नहीं रही है। इससे 1 मीटर ऊपर एक बॉल आती है 1 किलो की, जो इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, बोलो क्लियर है। और इससे टकरा जाती है और E की वैल्यू हाफ है, और E की वैल्यू हाफ है। बताओ तीनों वेरिएबल बाद में, रॉड घूमेगी नहीं घूमेगी? घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ज्यादा टफ तो नहीं हो गया? जो कर ले हो देखना, मैं गलती तो नहीं कर रहा, सवाल बिल्कुल नया बनाया गया है क्योंकि कुछ गलत लिखा क्या? ओमेगा प्लस प्लस एक मिनट चेक कर लेते हैं। इधर देखो, लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट। पहले तो ये समझ आया अपन ने क्या करा यार, मुझे लगा तुम्हें आया। हमने क्या क्या माना मैं बता रहा हूं। मैंने भी ऐसे माना क्योंकि टक्कर ऐसे हुई तो कॉमन सेंस से ही ऐसे घूमेगा, इसलिए मैंने ओमेगा भी ऐसे ही मान लिया। कॉमन सेंस से पता पड़ा। उल्टा मानोगे तो क्या अपने आप माइनस आ जाएगा, पर मैंने ऐसे माना उल्टा, और माना कि इसकी रफ्तार भी v1 इधर ही रही, ऐसा मैंने मान लिया। तो ओमेगा और भी ऐसे मान लिया। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉड इज 5 into 3 इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, -10 माइनस इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इज 3v माइनस v1। सही तो है? 3 into v, रुक जाओ पहले बता दो। 3v माइनस v1। मुझे लगा है तुम्हें आया है ना। देख लेते हैं सब कुछ ढंग से कराया कि नहीं करा, ये वाली बात हो गई। दूसरी इक्वेशन अपन ने लिखी
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, मुझे लगा है तुम्हें आया। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? ओमेगा इंटू 1 और v इधर, तो क्या माइनस v? अरे भाई साहब, इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? अगर रॉड के लिए देखें तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में किसकी रफ्तार? ओमेगा इंटू 1 और सेंटर मास की कितनी? v। तो इस पॉइंट की रफ्तार कितनी हुई? ओमेगा माइनस v, ओमेगा माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुई? ओमेगा माइनस v माइनस v1। सही तो है? वेलोसिटी सेपरेशन सही तो लिखी है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस पॉइंट की इधर रफ्तार माइनस इस पॉइंट की रफ्तार, वही तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। सही है भाई, एवरीथिंग इज करेक्ट। अरे इस पॉइंट की रफ्तार इधर ओमेगा माइनस v है ना, और इसकी कितनी है? v1। तो इनको माइनस करेंगे प्लस करेंगे सेपरेशन के बाद? अगर ये 10 है ये 5 है तो माइनस करोगे प्लस करोगे? तो वही तो कर रहा हूं, ओमेगा माइनस v1। अरे भाई साहब एक मिनट, मैंने तुम्हारे प्राण प्रखेरु, ये उसी को समझ आ सकता है जिसको पहले की मैकेनिक्स याद, बाकी सब सन्नाटा जाएगा। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? तब तो ये समझ आया कि नहीं आया? वापस बोलो क्यों? अरे भाई साहब, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, ऐसे देखा करो। सही है भाई, सब सही है। ये वाली इक्वेशन, ये काहे की इक्वेशन है? एंगुलर मोमेंटम मेथड्स की। किसकी? 11 वाली। किसकी है? मतलब क्या दूसरी समझ आई? एक्चुअली ऐसे मैं तो ऐसे देखता हूँ, मैं साइन से कंफ्यूज नहीं होता। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, दोनों ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी दोनों पॉजिटिव होनी, दोनों पॉजिटिव होनी। सिंपल फंडा है, बोलो क्लियर है? अगर मैंने यहां पे माना है कि इसका इंपैक्ट इतना था कि ये जोर से भागा, तो इसका मतलब दिस माइनस दिस, बोलो क्लियर है एकदम? और नीचे तो अप्रोच वेलोसिटी तो 5 + 10 15 ही थी ना, ई की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए ना। थैंक यू। मैं अगले बैच में इतना खतरनाक इलस्ट्रेशन नहीं लूंगा, ये बताने के लिए कि इससे आप सन्नाटे में। तीसरी इक्वेशन का ये किसके अबाउट करा मैंने? पॉइंट ए। क्या इनिशियल मोमेंटम रॉड का घूमने वाला तो है ही नहीं? क्या सिर्फ mr क्रॉस v? क्या r परपेंडिकुलर इज 1? क्या mr क्रॉस v इज बाहर? 3 × 5 × 1, बाहर अंदर बाहर। बॉल का क्या वहीं से पास कर रहा है? फाइनल एंगल मोमेंटम ऑफ द बॉल 0, पर क्या रॉड का है? क्या रॉड का लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या इसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का हुआ 3 × v × 1? तुम्हें दूर दूर तक समझ? बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। और खुद का सेंटर मास क्या हो? आई ओमेगा। क्या चीज? आई कितना? 4। और ओमेगा अगर मैंने ऐसे माना तो बाहर के अंदर। अरे कभी तो आना बोलो। एक अगर सन्नाटे में चले हो तो मैं आसान ले सकता हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था तुम्हें आ जाएगा, मैंने कहा चलो अच्छा लग गया। आया कि नहीं आया? सोच लो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बॉल चिपक जाती है। एक्चुअली कंफ्यूजन बता देता हूँ, वो मैं कराऊंगा नहीं, पर कई जगह ऐसा कंफ्यूजन होता है, इसलिए समझना अच्छे से। कई जगह ऐसा होता है कि बॉल चिपक जाती है, यानी कि ई की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऐसा बोल लेता है कि बॉल स्टिक्स टू द रॉड। अरे सॉल्व कर लेना, छोड़ो उसको, इक्वेशन समझ में आनी चाहिए अपने को। कभी कभी ऐसा होता है, समझे अच्छे से। पहली बात, इसमें बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, आपको ही समझ में आ रहा है, कोई कमी वाली बात। इसमें 2-3 बातें और क्या पूछ ली जाती है जिनको आप समझे अच्छे से।
जैसे मान लो ऐसा सवाल आया कि एक रॉड है, उस पर एक बॉल आई और वो चिपक गई। जब बॉल और रॉड चिपक जाएंगी तो असलियत में ध्यान से देखो तो क्या इनका सेंटर मास यहीं रहेगा या कहीं और आ जाएगा? अब क्या नया सिस्टम बन गया? तो इस सवाल को दो तरीके से करा जा सकता है। पहली बात, या तो आप बिल्कुल बेसिक से ही करो कि आप चिपकने का मतलब ई की वैल्यू क्या लिख लो? 0। ई की वैल्यू क्या लिख लो और तीनों इक्वेशन लिख डालो अलग अलग मानते हुए। अरे भाई साहब, जो मैंने बेसिक सिखाए। या फिर कई बार क्या करते हैं कि इन दोनों का सेंटर मास नया निकाल लेते हैं, जो ऊपर कहीं आता है उसकी रफ्तार vc मानते हैं और उसके बाद ओमेगा घूमता हुआ मानते हैं। तो फिर ई की इक्वेशन नहीं लगाते हैं क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल ले जाते हैं, vc और ओमेगा। अब तुझे मेरी बात समझ आई? अगर बॉल चिपक गई, अगर बॉल, इट बिकम्स अ न्यू सिस्टम, इट बिकम्स अ, क्या यू कैन कैलकुलेट द न्यू सेंटर मास आल्सो? तो उस रॉड के सेंटर मास की रफ्तार ना मानते हुए कहां की मान लेते हैं? नए सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद घुमाते। तो वेरिएबल कितने बचे? तो सिर्फ दो इक्वेशन आती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और। तो आप पहले जो मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते हो और इससे भी, पर कंफ्यूज मत होना कि क्या हुआ है, क्योंकि जो उससे vc आएगा, किससे? उससे नॉर्मल तरीके, उससे किसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आएगी? रॉड। इससे किसका आएगा? अच्छा, कई बार घर में जाकर सर दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग नहीं आ रहे, तो इससे जो निकाल रहा है उसमें किसके सेंटर मास की रफ्तार आएगी? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। और जो अपन कर रहे हैं उसमें किसकी आ रही है? तो मैं तो कह रहा हूं जो बेसिक सीखा है उससे करो। अगर कभी भी चिपकने की बात करें तो ऐसे उलझने की जरूरत नहीं है। किताबों में ऐसा करा होता है, कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई के इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, बिल्कुल। आप अगर आपको या तो समझ में आ जाए ये बात, या फिर आप बिल्कुल बेसिक से चलो कि अगर चिपक गई तो ई क्या ले लो? क्या मुझे इक्वेशन लिखनी आती है? कोई तीन वेरिएबल v1 v ओमेगा, v1 v। तुझे मेरी बात समझ? तो ई जब भी 0 आए, चिपकने वाला सवाल, कौन सा वाला सवाल? चिपकने वाला सवाल, तो हम ये फिक्स कर लें कि हम हमारे बेसिक मेथड से ही जाएंगे। और अगर हम नहीं जाना चाहते तो फिर हम ध्यान रखेंगे कि अब हमें कंसीडर करना है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। किसका? और फिर हम नया मानेंगे bc और ओमेगा, और दो ही वेरिएबल होंगे जिसमें दो ही इक्वेशन होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंट। ई की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने अगर चिपका हुआ मान लिया तो यू हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड ई। क्या बहुत खुश हो रहा है तू? और ले 20 रुपए। हाँ, 1 मिनट, आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें ना और कई तरीके, मतलब वो पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं। पूछेंगे बताओ टकराने के बाद रॉड कितनी देर बाद 90 डिग्री घूम जाएगी? अबे तो उसमें क्या है? ओमेगा पता पड़ गया ना? क्या पता पड़ गया? तो ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओमेगा टी इक्वल्स टू, ओमेगा टी इक्वल्स टू। जैसे जैसे अगर आप ध्यान से दो तो अगर आपको ये v और ओमेगा पता पड़ गया, उसके बाद वो पूछे बताओ पॉइंट ए की क्या रफ्तार होगी इतने टाइम बाद, तो क्या बता सकते हो? टी टाइम बाद के रॉड चल चुकी होगी, वी क्या ये घूम चुका होगा, ओमेगा टी। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, तो इस पॉइंट की रफ्तार लिखना कोई खास बात, दैट इज स्पीड इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। बहुत सारी चीजें वो आपसे मतलब इसमें घुसा सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर आपके फंडे 100% क्लियर होने। रॉड और इस बॉल के सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी है तो एक भी अटकने वाला अटकेगा, पर वो कैलकुलेशन की वजह से अटकेगा या छोटे छोटे कंसेप्चुअल एरर की वजह से अटकेगा। बाकी ऐसे कोई फंडे में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। कल था जो मैं बोला चमका। आगे बढ़ जाऊं या कंसेप्ट और घिसूं? मतलब वही 2-4 सवाल फिर ऐसे ले लो, इसमें से कोई खास बात नहीं है। और बोलो तो आगे बढ़ जाऊं? पक्की बात? उतार दो ये जो बनाए हैं भी उतार दो। तुझे याद रखना जो भी मैंने बोला है। कई लोगों की तो बेचारों की बोलती बंद करा दी तुमने, इतना घुटन महसूस कर रहे हैं ना। पर 20 बेटा घुटन मत महसूस कर, बोल अपने अंदर का सब बाहर ले। अच्छे शानदार सवाल थे रॉड बॉल वाले। कौन से? रॉड और बॉल वाले। और अपन बात करते हैं पुली वाले। कौन से? पुली वाले। जैसे अपने पुली, याद है मैंने बोला था पुली ब्लॉक सिस्टम कराया था, तुम्हें कुछ नहीं आया? पुली ब्लॉक सिस्टम कराया था, फिर मैंने बोला था कि भाई साहब पुली और भी अच्छे सवाल आ सकते हैं जब पुली भी
चलने लगे, पुली भी चलने लगे। बोलो क्लियर है? उस तरह की सिंपल सिंपल सी बातें कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देगी इधर। चलो ये सब करने से पहले चलो यही कर लेते हैं पहले। चलो एक बेसिक से सवाल आपको बताता हूँ, ध्यान से देख। या पहले वो वाली चर्चा कराया था तो तुम्हें ज्यादा फील आएगी पूरी, पर उसमें टाइम लगेगा। टाइम तो बहुत है तुम्हारे पास, कहाँ दिक्कत है? 5 साल बाद चाहिए नहीं अपने को। क्या कहते हो यार, टाइम बहुत है। देख चलो पुली वाले करने से पहले पहले चर्चा ऑन बॉल्स करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा ऑन बॉल्स। देखो चर्चा ऑन बॉल्स। चर्चा ऑन बॉल्स मतलब बॉल या गोल चीजें जो भी आपको मानना हो। अब अगर अपन लाया नहीं अभी, हाँ नहीं मैं कुछ और भी बोलना था, नहीं क्या बोलना था। तो ये बॉल्स का मतलब सिर्फ स्फीयर या वो नहीं है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो, रिंग सब आ सकता है वो। पहली बात आपको कुछ बेसिक बात, क्या आपको रिंग, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? बोलो क्लियर है? डिस्क और होलो सिलेंडर का बराबर होता है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का बराबर होता है, रिंग और होलो सिलेंडर का बराबर होता है। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का अलग अलग होता है, 2/3 और 2/5। सबसे ज्यादा किसका होता है? अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे आप जानते हो आई ऑफ डिस्क और आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर का है mr²/2। बोल यस और नो। आई ऑफ रिंग और आई ऑफ होलो सिलेंडर का है mr²। आई ऑफ सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr²। यस और नो। सॉलिड स्फीयर और आई ऑफ होलो स्फीयर है 2/3 mr²। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा किसका? रिंग का। उससे ज्यादा, उससे कम? किसका? आई ऑफ होलो स्फीयर। उसके बाद बोलो क्लियर है? उसके बाद तो सबसे कम किसका होता है? ये सब चीजें काम आएगी क्योंकि आई पे बहुत सारी चीजें डिपेंड आएगी। मान लो सेम मास का है और सेम रेडियस है, सबसे ज्यादा घुमाना किसको मुश्किल है? रिंग को। आई सबसे ज्यादा है उसका। ऐसा एहसास नहीं होता पर ऐसा ही है। तो ये वाली थोड़ी चाहिए भाई, वेदर की थोड़ी चाहिए, क्रिकेट थोड़ी खेलना है। इतनी महंगी खरीद ला है, ये भी 2-3 लाता। उसकी टेनिस की तो रखी भी अपने उधर वहाँ शीटों में रखी हुई बहुत सारी। तो अच्छा इन पे बहुत सवाल आते हैं, मतलब कमी नहीं है सवालों की, इसलिए बेसिक मैं तो अनंत सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ जो भी अब पढ़ा रहा हूँ ना उसे कंसेप्ट को समझो, सवालों की कोई कमी। जैसे किस सेक्शन में तो फिर भी फिक्स होता है कि यार और क्या पूछेगा, इसमें कमी ही नहीं है। मतलब तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी, सवालों से ज्यादा इस बात पे फोकस करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो अपन ने क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्या लगाया, कैसे लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्चुअल पे बहुत ध्यान देना। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें होंगी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान देखो, अगर आपके पास एक रिंग है, डिस्क है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सबसे ज्यादा घुमाना किसको मुश्किल है? ऐसा लगता नहीं है पर ऐसा है। आपको लगता है रिंग तो हल्की होती है, रिंग हल्की नहीं, मैंने सेम मास लिया है। अगर सेम मास की रिंग और सेम मास का सॉलिड स्फीयर है, किसको हिलाना मुश्किल है? रिंग को। सॉलिड स्फीयर आसानी से हिल जाएगा सबसे। अरे भाई हाँ ना बोले यार, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट्स अ घुमाऊ कस्ट। इट्स अ घुमाऊ कस्ट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। खैर अब हम बॉल्स पे बात करते हैं। एक्चुअली बॉल और सरफेस का रिश्ता बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बॉल और सरफेस में फ्रिक्शन भी आता है। क्या आता है? क्या आता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल्स टू 0, और मैं इस बॉल को ऐसे घुमा के छोड़ दूं, आगे चलेगी क्या? यहीं घूमती रहेगी? ये यहीं पे फ्रिक्शन तो ही नहीं।
फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन है ही नहीं तो घूमती रहेगी ऐसे। फ्रिक्शन खुश है कि नाराज? अबे है ही नहीं तो काहे का खुश नाराज? अरे भाई साहब, चालू है क्या? ज्यादा खुशी के 10 रुपए में बेटा। इधर देख, तो म्यू इक्वल्स टू जीरो, म्यू इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें बेसिकली मतलब होता है फ्रिक्शन खुश से। किससे? हम क्या चाहते हैं? फ्रिक्शन खुश हो कि नाराज? तो फ्रिक्शन खुश का मतलब, फ्रिक्शन खुश का मतलब प्योर रोलिंग। याद रखना, फ्रिक्शन खुश अगर है तो क्या हो रही है? प्योर रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं वापस इधर वाले सवालों पे आ जाऊंगा। फ्रिक्शन खुश का मतलब, फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों रुके हुए हैं। फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों रुके हुए हैं। क्या दोनों साथ चल रहे हैं? दोनों कौन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन? दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टच में है वो साथ चल रहे हैं। फ्रिक्शन खुश का मतलब फ्रिक्शन जीरो की स्टैटिक की काइनेटिक? फ्रिक्शन खुश का मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो है। क्या फ्रिक्शन स्टैटिक है? फ्रिक्शन खुश का मतलब वो स्टैटिक है और दोनों साथ चल रहे हैं। रुके होने की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं सिंपल सी, आपको ये बात समझ में आएगी अच्छे से कि मान लो कोई प्लैंक है, वो भाई साहब ऐसे चल रहा है v रफ्तार से a एक्सेलरेशन से। बोलो क्लियर? यहाँ पे एक बॉल है जो ऐसे चल रही है v1 से और उसका एक्सेलरेशन है a1, घूम रही है ओमेगा से और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। सब चल रहा है प्लेटफॉर्म बी ए बी होती। हमने बोला फ्रिक्शन खुश है यानी कि प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का क्या बेसिक मतलब है? बेसिक मतलब है कि ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट की रफ्तार सेम होनी। फ्रिक्शन कब खुश होगा? जब ए और बी में कोई रिलेटिव स्लिपिंग। फ्रिक्शन खुश का मतलब प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन खुश का मतलब प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब फ्रिक्शन खुश। फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों पॉइंट सेम रफ्तार से चल रहे हैं। दोनों की ये टेंजेंशियल रफ्तार सेम होनी नहीं होगी तो भाई साहब दोनों अलग हो जाएंगे। पहले था जो मैं बोला चमका। तो फ्रिक्शन खुश प्योर रोलिंग का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी तो क्या सिंपली v है, क्योंकि वो तो एक प्लैंक पे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। पर जो पॉइंट ए है क्या वो एक ऐसी बॉडी पे है जो चल भी रहा है और मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आया। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बहुत बढ़िया साहब। तो अगर ऐसा होना है तो पॉइंट ए की रफ्तार कैसे लिखी जाती है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ ना बोल। तो अगर पॉइंट ए की रफ्तार लिखी जाए तो आपको समझ में आएगा पॉइंट ए की रफ्तार लिखी जाएगी। ध्यान देखो, इधर आएगा ओमेगा आर। क्या आएगा? आगे आएगा v1, क्या नेट बचेगी v1 माइनस ओमेगा, तो लिखा जाएगा v1 माइनस ओमेगा आर। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। दिस इज द कंडीशन ऑफ। पहले समझो प्योर रोलिंग का क्या मतलब है। फ्रिक्शन खुश। फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों रुके हुए कि साथ चल रहे हैं? तो साथ चल रहे हैं तो साथ चलने के फंडे ही हैं। अरे भाई साहब आना बोल। फ्रिक्शन खुश है मतलब भाई साहब फ्रिक्शन खुश है मतलब प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है मतलब दोनों साथ चल रहे हैं। उसका मतलब ये है हमेशा ओमेगा बराबर v बाई आर हो। ये जरूरी ये जरूरी नीचे वाली सरफेस भी तो चल सकती है। अरे चल सकती है कि नहीं चल सकती? अच्छा, सवाल तो बल्कि तभी आएगा जब नीचे वाली सरफेस चलेगी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, सोच के देखो कि अगर ये कंटिन्यूअसली प्योर रोल करे, अगर ये कंटिन्यूअसली, तो आप सोच के देखो b का इधर एक्सेलरेशन और a का इधर एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअसली प्योर रोल करता रहेगा, वरना करना पॉसिबल यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये तो इस इंस्टेंट की कहानी है। मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूअसली प्योर रोल करे, फ्रिक्शन तो तभी खुश रहेगा ना। इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ a टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन ऑफ a इधर वाला। अरे यार तुझे मेरी बात समझ? अगर आप इसे एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाओ, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ b तो a है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर आप बहुत ध्यान देखो खूब ऐसे उई, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 3 एक्सेलरेशन, इधर है अल्फा r, इधर है a1 और ऊपर है ओमेगा स्क्वायर r। हमें इस ओमेगा स्क्वायर r से कोई लेना देना नहीं है। अरे टेंजेंशियल बराबर होना चाहिए, ऊपर उठ गया फिर हमें क्या लेना देना? अरे हाँ ना बोल भाई साहब। अरे नहीं आया पहले तो जो मैं बोला चमका, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये देखो ध्यान से, अब सोच, यानी कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हुआ? a1 माइनस अल्फा, a1 माइनस, तो लिखा गया
A1 minus alpha R equals to A. This is the condition of pure rolling in this particular case. सोच अगर इसका एक्सप्रेशन अल्फा उल्टा होता तो क्या अल्फा R प्लस A1 हो जाता? रटो मत इनको समझो कि फ्रिक्शन प्योर रोलिंग का मतलब कौन खुश? ऐसे समझो, प्योर रोलिंग का मतलब फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों पॉइंट की रफ्तार सेम होनी, और अगर ये कंटिन्यूअसली होते रहना है तो क्या ये टेंजेंशियल भी सेम होना? आपके लिए हमेशा इतना टफ आई ये जरूरी? सोच अगर स्पेशल केस ले ऑन अ फिक्स्ड सरफेस, ऑन अ फिक्स्ड सरफेस अगर प्योर रोलिंग हो रही है, अब बोल क्या 90% टाइम सवाल ऐसे आएंगे जिनमें फिक्स सरफेस होगी? बेकार रिस्पॉन्स है भाई साहब। 90% ऐसे टाइम आएंगे जिसमें फिक्स सरफेस अगर होगी तो सोच के देख, ये चलेगा ए से ये वी ए ओमेगा अल्फा, क्या V1 जो वो उसगल मेरा ऊ, क्या ये वाला V और A जीरो हो गया है? कंफ्यूजन हटाने के लिए इसे VA ले लो, इसे V1 A1 ले लो, तो V1, अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब बोल क्या जीरो है? क्या V1 इक्वल्स टू 0 एंड A1 इक्वल्स टू 0? अरे यही तो अंतर है। तो क्या याद है? ओमेगा इक्वल्स टू V by R एंड अल्फा इक्वल्स टू A by R। जीरो रख, जीरो रख। V इक्वल्स टू ओमेगा R, अरे हाँ ना बोल यार, और यहां जीरो रख। A इक्वल्स टू अल्फा, बोल यस और नो। क्या दीज आर द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस? ये ओमेगा बराबर V by R सर्कल वाला रिलेशन नहीं है, ये प्योर रोलिंग का रिलेशन है ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। भले रिलेशन सेम है पर कहानी बिल्कुल, वो ओमेगा बराबर V by R एक ही पार्टिकल सर्कल में करता था तब आता था। अरे भाई यहाँ पे ओमेगा बराबर V by R में V पार्टिकल की रफ्तार नहीं, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है। अरे नहीं आया, उसको ला रहा है। भले ये एक ही रिलेशन है पर ये बात बिल्कुल, क्या ओमेगा बराबर V by R इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑलवेज? ओमेगा बराबर V by R इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑलवेज? ऐसा जरूरी? ओमेगा बराबर V by R, अल्फा बराबर A by R इक्वल्स टू कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। बट प्योर रोलिंग की नेसेसरी कंडीशन है फ्रिक्शन खुश। कौन खुश? फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों पॉइंट की रफ्तार और टेंजेंशियल एक्सटेंशन सेम होना। ये है फंडा। इसको तो मन मंदिर में बचा के रखना कि अगर दो सरफेस के बीच में प्योर रोलिंग हो रही है और फ्रिक्शन खुश है, और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए भाई ये बात अपने को समझ में आ गई, अपन थोड़ा थोड़ा धीरे और आगे बढ़ते हैं। लिखो ना तो जल्दी करो। आइए। हाँ भाई, अब है ना बात इधर सुने। फ्रिक्शन अगर खुश ना हो तो क्या होगा? जैसे मान लो कि हम एक बॉल, ध्यान समझना अच्छे से, एक बॉल को ऐसे रफ्तार देके छोड़ दें। फ्रिक्शन खुश है नाराज? सिर्फ रफ्तार दें, नाराज है? काइनेटिक लगेगा स्टैटिक? काइनेटिक स्टैटिक? फ्रिक्शन है म्यू यहाँ पे, काइनेटिक की स्टैटिक है? काइनेटिक। बहुत बढ़िया साहब, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। बेटा नया रूल आया है ना, बोलते ही पैसे लग सकते हैं। और तू ये मत सोच ना तेरे आसपास वाले तेरे को बचा लेंगे, सबसे पहले यही पकड़ के तेरे से निकलवाएं। ये और बता दूं तेरे को, लड़कों में साले दोस्त सबसे ज्यादा कमी नहीं होते हैं। तेरी वाली लेकर वही भागेंगे भाई साहब। अरे यार हाँ बोल, कोई बुराई। इधर देख, तो ये भी अब बाहु हो जाता है। गया जैसे मान लो कि मैं ऐसी बॉल है, ठीक, इस बॉल को ऐसे रफ्तार दूं, सिर्फ ऐसे, तो ये थोड़ी देर घसटेगी, फिर रोल, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो बेसिकली थोड़ी देर घसटेगी,
घिसटेगी क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा स्लिपरी, ऐसे अगर अपन बिल्कुल इसको सेंटर पे रफ्तार दें ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद वो रोल करने लग जाएगी। क्यों? क्या फ्रिक्शन किधर लगेगा? अभी इस कंडीशन में पहले मुझे बताओ ये पॉइंट कहां भाग रहा है? मान लो इसकी इनिशियल रफ्तार थी v0, अब इसको कुछ जो भी लेना हो ले लो, अब डिस्क हॉलो स्फीयर क्या कुछ भी ले सकते हैं? इसलिए जनरली मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, ये वो सोच के देखो तो फ्रिक्शन किधर लगा? सो फ्रिक्शन इज बैकवर्ड्स, फ्रिक्शन इज बैकवर्ड्स। ठीक है भाई, फ्रिक्शन इज बैकवर्ड्स। अब सोच के देखो फ्रिक्शन लगता है, अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? काइनेटिक स्टैटिक? म्यू mg। इस फ्रिक्शन ने करा क्या पहले बताओ? क्या रफ्तार घटाई? रफ्तार और ओमेगा पक्की बात? क्या करते करते कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, करते कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा कि इसकी ये v और ये ओमेगा, और क्या प्योर रोलिंग तब होगी जब ओमेगा बराबर v बाई आर, ओमेगा बराबर, क्योंकि प्योर रोलिंग इज ऑन फिक्स सरफेस, प्योर रोलिंग इज ऑन। तो अगर प्योर रोलिंग फिक्स सरफेस पे हो रही तो क्या ओमेगा बराबर v बाई आर होना चाहिए। क्या इसके बाद फ्रिक्शन खुश है? कितना लग रहा है? किधर लग रहा है? ये आ गई कंडीशन। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा है? किधर लग रहा है? आगे लग रहा है। लग ही नहीं रहा, जरूरत क्या है? अरे क्यों लगेगा? इसके बाद फ्रिक्शन क्यों लगेगा? जरूरत ही नहीं, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और कोई एक्सटर्नल फोर्स, कंफ्यूज मत हो। यहां से आता कौन सा फ्रिक्शन था? अब इसके बाद फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? अबे जरूरत ही नहीं, ओमेगा और v बाई आर आ गया ना, ओमेगा को कोई कम करने वाला है ना बढ़ाने वाला है ना, v को कोई कम करने वाला है ना, तो फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता? फ्रिक्शन खुश है, मस्त आराम से चल रहा है। अरे भाई साहब कभी तो हाँ ना बोलो, क्योंकि ओमेगा बराबर v बाई आर अचीव हो गई। इसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रफ्तार क्या हो गई? जीरो। अच्छे सोचो, कंफ्यूजन होगा फिर 10 बार पूछो, शर्माना मत। अच्छी चीजें आएंगी अब सब लेक्चर में, दिवाली के पहले अब जो भी आएगा वो सब अच्छा ही मसाला आएगा और पूरी मैकेनिक्स का रिवीजन होगा एक तरीके से, ऐसा समझो। आप नहीं आया तो भाई साहब यहाँ पे रफ्तार क्या है? जीरो। तो इसके बाद फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो स्टैटिक क्यों लगेगा? स्टैटिक तब लगेगा जब जरूरत हो, यहाँ पे जरूरत, ओमेगा बराबर v बाई आर, सेटल हो गया, खत्म। तो इसके बाद इट कंटिन्यूज टू प्योर रोल, इट कंटिन्यूज टू चलता रहेगा आराम से, बहुत प्रेम से, इसमें कोई तकलीफ। ये कंडीशन के बाद फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, नो नीड, नो in ideal conditions it will continue to roll, it will। अब तू बोलेगा सर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, पर क्या बॉल बहुत देर तक रोल करती रहती है? रियल लाइफ में 100% प्लेन सरफेस हो ये जरूरी? क्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है? क्या एयर भी आ रही है? इसलिए बॉल पर फिर भी क्या बहुत देर तक घूमती रहती है? अगर ऐसी फ्लैट सरफेस बॉल को रोल कर दो तो बॉल आगे तक जाती रहेगी, पर 100% ऐसा इसलिए नहीं हो सकता ओमेगा बराबर v बाई आर, क्योंकि अपनी जो सरफेस है वो 100% प्लेन। आपको 100% प्लेन देखती है, वो भी 100% प्लेन। उसमें छोटे छोटे से किंग जो होते हैं वो भी इसको रोकने में काम करते हैं, इसलिए बहुत सारा एयर ड्रैग लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, रेजिस्टेंस लगने लगती है, उनको हम काउंट में नहीं ले रहे हैं। तो आइडियल कंडीशंस में ऐसा होगा जो मैंने आपको बोला। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं है। नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली, कहानी है यहां से लेकर यहां तक की। बात ये कि बताओ फाइनली क्या ओमेगा हुआ, क्या बी हुआ, ये सवाल है मेन, कि बताओ फाइनल ओमेगा फाइनल बी क्या है। हम तो बेसिक से चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरी बॉडी पर अपन एफबीडी बनाए तो सिर्फ एक ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, मुझे लगा है तुम्हें आया। तो अगर मैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, और ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी म्यू जी। यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा माइनस म्यू जी। क्या लिखूंगा? अरे कभी तो हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं आया तुम्हें। बॉडी पर देखो तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा। अगर आप बिल्कुल ढंग से इसका एफबीडी बनाना चाहते हो तो आपको दिखाई देगा ऊपर लग रहा है एक एन और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स, तो एक्सेलरेशन आया म्यू जी, माइनस म्यू जी। कितना आया? माइनस म्यू जी। फाइनल रफ्तार क्या है? v। फाइनल रफ्तार क्या है? v। तो लिखा गया v इक्वल्स टू v नॉट माइनस म्यू जी टी। तो भाई साहब v इक्वल्स टू u प्लस एटी तो लिख सकता हूं ना, v इक्वल्स टू u प्लस। अच्छा टॉर्क कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? किसी में टॉर्क बोलो।
टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब फिर से एक बात था, कहां पे बैठ के टॉर्क लिखना चाहिए? क्या सेंटर ऑफ मास, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? पर सूडो का कोई लफड़ा क्यों? क्या वहीं से पास कर जाएगा? इसलिए जब भी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन आए तो टॉर्क किसके अबाउट बैठ के लिखना चाहिए? अपनी अकल लगाने की कोई आवश्यकता, चुपचाप सेंटर मास पे बैठो और बॉडी अगर चल भी रही हो और एक्सीलरेट भी कर रही हो तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता, क्योंकि जो भी सूडो का टॉर्क आएगा क्या वो उसी के अबाउट आ जाएगा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो बोलो टॉर्क बोलो। क्या सिर्फ फ्रिक्शन का लग रहा है? टॉर्क ऑफ एन, एनजी, सूडो, एफ, सब लोग बोलो म्यूएमजी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, म्यूएमजी इनटू आर, म्यूएमजी इनटू, दे शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, दे शुड बी इक्वल टू, मान लो कि बॉडी ने ऐसे घूमना चालू कर दिया, ये ए और ये अल्फा, तो म्यू एम जी इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। क्या अल्फा की वैल्यू आई? म्यू एम जी आर बाई आई। अरे पर आई अल्फा बराबर क्या होता है? ए बाई आर। अल्फा बराबर क्या होता है? 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 तो याद रख दे, अभी अल्फा बराबर ए बाई आर नहीं है, प्योर रोलिंग का हुई, यहां से लेकर यहां तक प्योर रोलिंग है क्या? तो अल्फा बराबर ए बाई आर क्यों रख दिया? क्योंकि सर हमें रिलेशन याद है एक ही। तो फिर कह रहा हूं ध्यान से देखो मैं क्या लगा रहा हूं क्या नहीं लगा रहा, मैं बताता नहीं तो भी तुझे पता नहीं पड़ता, मेजर गलती बच्चे की। यहाँ अल्फा बराबर ए बाई आर है क्या? यहां से लेकर यहां तक अल्फा बराबर ए बाई आर, अरे यहां से तक प्योर रोलिंग थोड़ी हो रही है यार। अरे भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक प्योर रोलिंग, तो क्यों लगाएंगे अल्फा बराबर ए बाई आर? कई लोग कह रहे हैं दिवाली पे घर जल्दी ही चल जाते हैं। यार रुक के कोई फायदा होने वाला, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए बाई आर। मेजर पॉइंट गलती मत करना, अल्फा बराबर ए बाई आर क्यों नहीं है ये भी क्रिस्टल क्लियर होना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक प्योर रोलिंग, इसके बाद प्योर रोलिंग और उसके बाद तो ए और अल्फा है ही नहीं, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ ओमेगा और वी ए बाई आर है, जो तो वैसे ही बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए तो भाई साहब ये अल्फा आ गया, ये क्या आ गया? तो म्यू एम जी, मैं ना आई को थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से देखो। तो आई को अपन ऐसे लिख लेते हैं के एम आर स्क्वायर, के एम आर स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं, देख अगर रिंग होगी तो 1, डिस्क या डिस्क होगी तो हाफ, सॉलिड स्फीयर होगा तो 2/5 और होलो स्फीयर होगा तो फैक्टर के अलग अलग रहेगा। बोल यस और नो। के किसका सबसे ज्यादा है? रिंग का, फिर किसका है? होलो स्फीयर, फिर किसका है? डिस्क, फिर किसका है? सॉलिड स्फीयर। अबे अभी लिखा है था यार, हाँ ना बोल। तो इसको आई को एम आर स्क्वायर रख दो, तो अल्फा की वैल्यू आई म्यू एम जी आर इंटू के एम आर स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया तो सही तो है, म्यू जी बाई के आर, अरे सही तो है, म्यू जी बाई, तो म्यू जी बाई के आर, ये ना म्यू जी बाई तुम्हारे प्राण टकेरू, और अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर। बच्चा गधड़ों की तरह अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर कहीं पे भी लगाता है। अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर तब लगेगा जब प्योर रोलिंग हो रही हो, वो भी फिक्स सरफेस पे, वो भी तभी लगा सकते हो, वरना लगाना पॉसिबल। चलिए आइए इधर देख, रुक जा भी, क्या उतार, अभी तो पूरा तो करा नहीं, उतारना चालू कर दिया, निकाल दे सर। हाँ ये भी सही है, फिर तो जो बोला चमका। अब सुन, तो किसी भी टाइम टी पर अगर अल्फा आ गया तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस, कई लोग तो यही परेशान है, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कब पढ़ा था? ओमेगा इनिशियल कितना है? कितना है? अल्फा कितना? म्यू जी बाई ए आर इंटू टी। नहीं आया, आया नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या है? वी बाई आर। ओमेगा की वैल्यू क्या है? या ओमेगा को वी बाई आर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं, 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 रख सकते हैं भाई, ये तो फाइनल निकाल रहे हो ना। मैं नहीं पढ़ रहा।
नहीं मानेंगे। बेटा ये तो फाइनल है ना, हमें क्या पता कि प्योर रोलिंग तो निकाल रहे हो, वी फाइनल ओमेगा फाइनल, मर क्यों रहे हो? तो वही तो निकाल, तो ओमेगा फाइनल क्या लिख लें? वी फाइनल बाई आर, वी फाइनल बाई आर। हाँ, तो वी फाइनल बाई आर इक्वल्स टू म्यू जी बाई के आर इंटू टी। तो आर ने आर को मार दिया, तो टी की वैल्यू क्या आई? के वी फाइनल बाई म्यू जी, के वी फाइनल बाई म्यू जी। तो वी फाइनल की वैल्यू इधर लिखते हैं, वी फाइनल इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी। टी कितना? के वी फाइनल बाई म्यू जी, म्यू जी ने म्यू जी को मार दिया, तो वी फाइनल के प्लस वन इक्वल्स टू वी नॉट। बोलो सही है क्या? तो वी फाइनल की वैल्यू निकल के आई वी नॉट बाई के प्लस वन। अगर रिंग होगी तो वी नॉट बाई टू, नहीं आया। डिस्क होगी तो टू वी नॉट बाई थ्री। जोड़ ही रहा हूं के की वैल्यू रख के। स्प्रिंग कांस्टेंट के नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोल। कई लोगों को तो बिल्कुल हंसी नहीं आती, क्यों? पता ही नहीं कौन सा बोल्ट्जमैन कौन सा स्प्रिंग। के है, ए बी सी डी ए के, वी नॉट बाई के प्लस वन, वी नॉट बाई। जैसे ही वी फाइनल आया वैसे ही क्या ओमेगा फाइनल भी आ गया। ओमेगा फाइनल क्या है? वी फाइनल बाई आर। पहले तो क्या तुम्हें वी फाइनल के फाइनल निकलना आया? yes, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पहले अच्छे समझो, फिर और पीएचडी कराऊंगा इसमें। ढंग से पहले समझो, कुछ समझ नहीं आया बेझक पूछो। हाँ, अल्फा तो क्यों वेरिएबल है? टॉर्क कांस्टेंट है, वेरिएबल है। टॉर्क कांस्टेंट है, वेरिएबल है था। कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अल्फा कांस्टेंट है कि नहीं है? तो एकदम हो गया जब प्योर रोलिंग हो गई, तब तक तो नहीं था ना, तब तक कांस्टेंट था, वेरिएबल था। कांस्टेंट था ना, इसलिए मैंने लगाया ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, क्योंकि ये तभी लगा सकते हैं जब अल्फा। अरे यार ये तो अचीव हो गया ना, अब इसके बाद जीरो है। हाँ पूछे ना, अच्छा डाउट के 10 रुपए। बनाना मतलब ही सुनना। मान लो कि मैं एक बॉल को जहां पे कोफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन जीरो नहीं है, इसको घुमा के छोड़ देता। क्या करके छोड़ देता? क्या ये आगे भागती? क्या ये आगे भागती? यस और नो? अगर मैं इस बॉल को घुमाऊं, सिर्फ आगे रफ्तार नहीं दूं, क्या ये आगे भागेगी? देखना मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको, भागी कि नहीं भागी? मैंने तो घुमाया। अरे भाई साहब मैंने तो, अरे नहीं आया। किसी वजह से आगे भागी। क्या ये अभी प्योर रोलिंग कर रही है? ये प्योर रोलिंग नहीं कर रही। इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? अब बताओ फ्रिक्शन क्या काम करेगा? क्या फ्रिक्शन अभी भी म्यू एम जी लगेगा? बताओ क्या काम करेगा? इसकी ओमेगा घटाएगा, इसकी ओमेगा घटाएगा, ध्यान सुनो, इसकी ओमेगा घटाएगा और वेलोसिटी बढ़ाएगा, और फाइनली क्या ओमेगा बराबर वी बाई आर कर देगा। अब कहानी सिर्फ ये है कि पहले हमने वेलोसिटी दी थी, अब हमने ओमेगा दी है। क्या मिक्सचर भी दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ? मिक्सचर। पर ऐसा मिक्सचर दूं जिसमें ओमेगा बराबर वी बाई आर ना हो, तो प्योर रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। मैं इन सवालों को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं, which makes sense, that is angular momentum conservation। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं होती, वेलोसिटी निकालने के लिए वन लाइन सॉल्यूशन है वो। ध्यान से सुनो, नहीं सुना है तो बहुत अच्छा लगेगा, सुना है तो चीजें सीखें। इधर सुन, पता ये प्रोसेस क्लियर है एकदम? सो देयर इज अ स्मॉलर प्रोसेस टू डू इट। क्या करें कि अगर हम ध्यान से देखें, हम सरफेस पर एक पॉइंट ले लें ए, हम सरफेस पर एक पॉइंट ले लें ए। बोलो क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक, हमेशा हम सवाल आप शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। ये तो मैंने पूरी फील के लिए बताया आपको, ताकि आपको अंदर की पूरी कहानी समझ आए। शॉर्ट ट्रिक, क्या टॉर्क अबाउट ए जीरो है? ध्यान से देखो, इसके एफबीडी को समझ। एन कितना है?
अरे n कितना है? n कितना है? mg और mg का टॉर्क एक क्या बहुत फ्रिक्शन का टॉर्क फ्रिक्शन भी तो वहीं से पास कर रहा है। इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन सरफेस नहीं आया, इफ यू टेक अ पॉइंट ऑन सरफेस का नेट टॉर्क अबाउट a is 0. If net torque about a is 0, that means angular momentum is conserved. That means angular momentum is conserved. तो L initial A equals to L final A. ध्यान से सुनना, L initial A equals to L final A. Initially बॉल चल रही है या सिर्फ घूम रही है कि चल रही है? तो अगर A के अबाउट angular momentum लिखो तो सिंपली लिखा जाएगा mv नॉट r. इसलिए कह रहा था एंगुलर मोमेंटम ढंग से लिखना आना, ये तो सवाल ही नहीं कर पाओगे। अगर बॉडी चल रही है और घूम रही है तो ध्यान से देखो, हम लिखते हैं सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फिर लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास नहीं है क्योंकि ये घूम नहीं रही है। कैसे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद अबाउट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा, जो कि mv नॉट r, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर को कॉन्स्टेंट लेते तो लिखा गया mv नॉट r, mv नॉट, अरे भाई साहब नहीं आया, mv नॉट r। फाइनली जब हम प्योर रोल करने लगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट a के अबाउट लिखो। कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा? ध्यान देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा mv फाइनल r, mv फाइनल अंदर बाहर। क्या r ही r परपेंडिकुलर है? तुमने मेरी बात समझ? तो लिखा गया mv फाइनल r, क्या लिखा गया? mv फाइनल r प्लस i ओमेगा, प्लस क्या mv फाइनल r अंदर है? क्या i ओमेगा भी अंदर है? अरे नहीं आया, क्या i को लिख ले k mr स्क्वायर, k mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल, क्या ओमेगा फाइनल इज v फाइनल बाई r, कितना? v फाइनल बाई r। एक r ने r को, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, देख v फाइनल में m ने m को मार दिया, नहीं आया। ध्यान देख v फाइनल की वैल्यू v नॉट बाई k प्लस 1, खत्म। अरे कभी तो हाँ ना बोल यार, वन लाइन सॉल्यूशन है, वन लाइन सॉल्यूशन है, एक मिनट। पर ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी बहुत, आंसर निकालने के लिए हम इतना लंबा तरीका नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम वी विल टेक अ शॉर्टकट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम मेजरेशन अबाउट a, बट हमें पीछे की पूरी कहानी याद होनी चाहिए, वरना हम सन्नाटे में चले जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कब हमें अल्फा बराबर a बाय r लिखना है, कब हमें ओमेगा फाइनल को ओमेगा v इनिशियल v फाइनल बाय r लिखना है, क्लैरिटी होनी बता। समझ नहीं आया बेझक पूछ। एक मिनट, प्रताप क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? कोई बुराई वाली बात? इधर सुना, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 म्यू mg ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, ये v है म्यू mg ओमेगा। इधर सुने आप, जैसे मान लो मैं इसको सवाल को देता हूं, ये ओमेगा नॉट है, क्या है? ओमेगा नॉट, और मैं कह रहा हूं कि ये ना हॉलो स्फीयर है और मास m ले लो, तो क्या 2/3 हमारा स्क्वायर 2/3। चलो फाइनल v और ओमेगा बताओ। शॉर्ट ट्रिक से करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, कोई फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि बीच में फ्रिक्शन है, बट हमें डायरेक्ट v और ओमेगा लिखना आना चाहिए। चलो लिखो, हॉलो स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर ले लिया, इधर देख, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, v 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 v। फिर तुमसे नहीं हुआ यार, क्या चीज कंजर्व्ड है पॉइंट a के अबाउट? एंगुलर मोमेंटम। जल्दी लिखते हैं यार, हाँ ना बोल यार। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ i ओमेगा होगा, बहुत चली ये इनिशियल मोमेंटम लिखा जाएगा 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो लिखा जाएगा 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा, क्या चीज? ओमेगा। अरे भाई कभी तो हाँ ना बोल, प्लस ध्यान से देखें तो mvr कितना, और फाइनल सिचुएशन तो तुम्हें यार समझ नहीं आया मैंने क्या लिखा है? क्या ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, ओमेगा इक्वल्स टू, तो या v इक्वल्स टू ओमेगा r लिख देते हैं, v इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ओमेगा लिख दो, तो इसे लिख दो ओमेगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर m मर गया। अरे भाई हाँ ना बोल, 2/3 ओमेगा प्लस ओमेगा यानी कि 5/3 ओमेगा, कितना? सही तो कर रहा हूँ यार, 5/3 ओमेगा निकालिए तो मेरे हिसाब से आया 2/5 ओमेगा नॉट, मेरे हिसाब से ओमेगा की वैल्यू है 2/5 ओमेगा नॉट। तो मैं दूर दूर तक समझ, खेला खत्म। अगर ढंग से समझ में आया तो वन लाइन सॉल्यूशन होते हैं, पर बेसिक फील आनी,
जो तुम्हें नहीं आई? आई कि नहीं आई? मेरे मन की शांति के लिए एक और कर दो, थोड़ा टफ। थोड़ा टफ में क्या, कैसे चलाऊं, घुमाऊं दोनों, और वो भी आगे पीछे कर लेता हूं, देख ध्यान से। ये आ गया सबका? अरे पक्की बात, गारंटी, शाबाश। और देख, मान लो कि, अरे बात नहीं, मान लो कि सॉलिड सिलेंडर है, मास ले लेते हैं भाई साहब 4 किलो, है ना, रेडियस ले लेते हैं भाई साहब 1 मीटर, और मैं कह रहा हूं वेलोसिटी इधर दी 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर, और घुमा इधर दिया ऐसे उल्टा 2 रेडियन पर सेकेंड, बोलो क्लियर। चलो बताओ फाइनल ओमेगा बी क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना, और इनटू उड़ गए तोते भाई, बच गए तोते या उड़ गए तोते? बच गए तोते, उड़ गए तोते, बच गए उड़ गए, बच गए उड़ गए, बच गए उड़ गए, सोच लो, पक्की बात। चलो बोलो इधर, चलो तो आई कितना? mr स्क्वायर बाय 2 क्या 2 आया? अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखे तो मैं अंदर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और बाहर वाली को, मैं अंदर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, बाहर वाले को नेगेटिव। ध्यान से देखो तो अंदर वाला जो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट a के अबाउट होगा वो लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा mvr, यानी कि 4 × 10 × 1 अंदर। कोई बुराई वाली बात? पर क्या आई ओमेगा बाहर है? आई ओमेगा बाहर है, आई के लिए 2 तो 2 × 2 यानी कि माइनस लिख दिया, कोई बुराई वाली बात? फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो लिखेंगे mvr और आई ओमेगा। आई ओमेगा लिखा गया 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू v बाई r, तो 2 ओमेगा प्लस mvr, 4 × v × 1, v की वैल्यू है 6, v की वैल्यू क्या आई? क्या आई? तो ओमेगा की वैल्यू भी क्या आई? 6। फिर तुमसे हुआ नहीं, तुमसे हुआ नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात? तुम्हारे प्राण प्रखेरु, यहीं से शुरुआत करूंगा, आते ही अगले टर्न एक सवाल ऐसा ही कराऊंगा, फिर कहानी बढ़ाऊंगा। गॉट माय पॉइंट? जब अगले टर्न आऊं और ये सवाल ऐसा कैसा कराऊं कुछ अलग कर लेके, तो आपका सही होना 2-3 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए। पहले आते ही सबसे पहले ऐसे सवाल करूंगा, फिर कहानी को और आगे ले जाऊंगा। क्या पिक्चर क्लियर है? आपका होमवर्क ये